हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस स्टार्ट करने से पहले अगर हम इसके मार्क्स वेटेज की बात करें तो इट कम्स अंडर यूनिट नंबर 2 एंड दैट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपके दो टॉपिक हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस अगर हम एमएल अग्रवाल की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 ये आपका मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3 है और डिटर्मिनेंट आपका चैप्टर नंबर 4 है। एंड टोटल मार्क्स वेटेज इज ऑफ 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का आपका वेटेज है। बहुत इजी है, पर इजी समझ के स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस नहीं करते और लास्ट में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, या जो टाइम इसके लिए असाइंड है उससे ज़्यादा टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाता है और फिर पूरे ओवरऑल क्वेश्चन पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम लोगों का सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि आप हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब आप रिवाइज करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। वहां तो आप सिंपल कॉन्सेप्ट देखेंगे, अभी टाइम है आपके पास प्रैक्टिस करने का। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो CISE ने जो सबसे पहले सिलेबस अपना रिलीज किया था वो हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया था, उसका कौन कौन से चैप्टर में कितना कितना मार्क्स वेटेज है, ये सारी डिटेल हम लोगों ने, और किस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है ये भी आपको बताया था। और उसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले CISE ने रिड्यूस सिलेबस रिलीज किया और उस रिड्यूस सिलेबस के ऊपर भी हम लोगों ने वीडियो रिलीज करी है आपके लिए, जिसमें हमने बताया कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। तो ये जो सिलेबस है ये तो आपका ओरिजिनल सिलेबस है और इसमें हमने हाईलाइट कर दिया था कौन कौन से टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। तो इस मैट्रिसेस की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, ये टॉपिक रिड्यूस्ड है, ये अब हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है फॉर एग्जाम 2024। इसमें जो बहुत बेसिक एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था, इनवर्स फाइंड करना बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो वो अब हमारे उसमें नहीं आएगा। हालांकि इनवर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो जब हम लोग डिटर्मिनेंट मींस नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे तब हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए से। तो बहुत बेसिक है, क्लास 10th में ऑलरेडी आप मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं, उसी का हल्का सा एक्सटेंशन है यहाँ पे। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इजी है बट इट नीड प्रैक्टिस। और अगर हम आज के लेक्चर की बात करें मींस लेक्चर 3.1 की, तो हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। आज हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस स्टडी करेंगे और उसी के ऊपर बेस्ड है ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.1। टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्लास 10th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, ये सब चीजें हम लोग आज स्टडी करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इट इज सिंपली एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रोज एंड कॉलम। मैट्रिक्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इट इज सिंपली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रोज एंड कॉलम। रो क्या है? हॉरिजॉन्टल एरे ऑफ मैट्रिक्स को रो कहते हैं और कॉलम वर्टिकल एरे ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑलरेडी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये थोड़ा सा क्लास 10 से डिफरेंट है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग मैट्रिक्स को लिखना चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। अब m और n कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 4/3 हो सकता है, 5/6 हो सकता है। तो जर्नल स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स का सिंबल बनाते हैं। अब अगर हम रो की बात करें तो ये आपकी फर्स्ट रो होगी, ये आपकी यहाँ पे सेकेंड रो होगी, ये आपकी यहाँ पे थर्ड रो होगी और यहाँ पे आपके पास m रो है, तो इसी तरह से यहाँ पे आपके पास mth रो होगी, mth रो। ओके, इसी तरह से यहाँ पे आपके पास फर्स्ट कॉलम होगा, यहाँ पे आपके पास सेकंड कॉलम होगा, यहाँ पे आपके पास थर्ड कॉलम होगा और इसी तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास nth कॉलम होगा। अब आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, दीज आर एलिमेंट्स। अब हम इसको लोकेट कैसे करेंगे, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जर्नल फॉर्म में हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, वो इसकी लोकेशन जो ये m और n है इसी से डिफाइन करेंगे। कैसे? देखिए कि वो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम उसी रो और कॉलम का नाम दे देंगे। सपोज कि अगर हम बात करें यहाँ पे इस ब्रैकेट की, तो ये ब्रैकेट देखिए ये आपके पास सेकंड रो का एलिमेंट है और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है।
तो इट मींस दिस इज सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट। मींस अगर हम इसे ए से डिनोट करें तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम A22 से डिफाइन करेंगे। सबस्क्रिप्ट लगेगी, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जो है वो डिनोट करेगा रो को, सेकंड सबस्क्रिप्ट डिनोट करेगा कॉलम को। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, अगर हम लोग बात करें A33 की, इट मींस दिस इज थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट। तो थर्ड रो मींस ये वाला रो एंड थर्ड कॉलम मींस ये वाला कॉलम मींस ये वाला, दिस इज A33। ओके अगर हम बात करें सपोज A23 की, तो A23 इज सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। जो ये स्मॉल लेटर में हम लोग एलिमेंट को डिनोट करते हैं और कैपिटल लेटर से हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो A23 मींस सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट, मींस सेकेंड रो तो आपका ये आ गया और थर्ड कॉलम आपके पास ये आ गया, मींस दिस इज योर सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। ओके और इसी तरह से अब हम लोग इसको जो है फिल कर देंगे यहाँ पे, तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी आपके पास। क्या बन जाएगी कि A11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये आपके पास फर्स्ट रो है। A13 मींस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट, और आपके पास कॉलम कितने हैं यहाँ पे m इंटू n। मैंने आपको बताया कि सपोज वी हैव m रोज एंड n कॉलम्स, हमारे पास n कॉलम है, तो मींस ये जो आपके पास सेकंड सबस्क्रिप्ट है ये 1 2 3 ये वेरी करेगी 1 2 3 टू n मींस 1n। मींस ये जो A1n है फर्स्ट रो nth कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम एंड ये nth कॉलम। एंड इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो के एलिमेंट है, तो यहाँ पे आपके पास A2 सेकंड रो का फर्स्ट सबस्क्रिप्ट रो को डिफाइन करती है और सेकंड सबस्क्रिप्ट कॉलम को, तो मींस 1 का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड nth कॉलम। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगर हम mth रो ले लें, हमारे पास m रो और n कॉलम है, तो mth रो लें तो am, ये फर्स्ट सबस्क्रिप्ट तो आपका रो को डिफाइन करेगी, ये आपका mth रो, और सेकंड सबस्क्रिप्ट आपका कॉलम को डिफाइन करेगी, M1 मींस mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो nth कॉलम। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को एक बार और लिख लें यहाँ पे, तो इस तरह से ये आ जाएगी A11 A12 A13 एंड A1n, A21 A22 A23। इसे 2-3 बार आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसे लिखेंगे तो थोड़ा सा शुरू में ये परेशान करेगा। M2 AM3 एंड AMN, and this is M cross n matrix where M is number of rows and n is number of column। और अगर हम इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखें तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसी मैट्रिक्स, सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स A, तो इसी मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, हम एक जर्नल एलिमेंट ले लेते हैं, से दिस इज Aij वेयर I इज रो एंड J इज कॉलम। अब देखिए I कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये जो I है कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, रो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो ये देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो और mth रो, मींस I तो वेरी कर रहा है 1 to m, और J जो है आपका कॉलम है, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एंड nth कॉलम, मींस J वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, इसे हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं कि A इज इक्वल टू Aij, और इसे M क्रॉस n वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to m एंड J वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये आपके पास कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैट्रिक्स है। जो आपने इतना बड़ा आपने मैट्रिक्स लिखा, उसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस n। कई बार इसे भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अंडरस्टूड होता है। तो जब अगर आप सिंपल इतना भी लिख दें कि Aij M क्रॉस n, तो मींस आप लोगों का सफिशिएंट है। मींस I वेरीज फ्रॉम 1 to m एंड J वेरीज फ्रॉम 1 to n। फर्स्ट सबस्क्रिप्ट रो को डिफाइन करेगी, सेकंड सबस्क्रिप्ट कॉलम को, इसी तरह से यहां पे ये रो और ये कॉलम। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। और जहां पे अगर हम लोग Aij की बात करें तो वेयर Aij इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की टाइप ऑफ मैट्रिसेस की, तो ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता दी। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में अगर हम लोग बात करें कि लेट वी हैव अ मैट्रिक्स A with Aij M cross n, means the matrix having m row and n column, I is greater than equal to 1 less than equal to m and J is greater than equal to 1 less than equal to n। जैसे मैंने बताया, ये लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहें तो अंडरस्टूड सी बात है। तो सबसे पहली आती है आपके पास रो मैट्रिक्स। तो ये आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं।
इज अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो ओनली। तो दैट इज, अगर हम बात करें यहां पे ये जो m है ये 1 हो, इफ m इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो a है, दिस इंप्लाइज a इज अ रो मैट्रिक्स। मींस अगर आपको मैं डिटेल फॉर्म में दिखाऊं यहां पे, तो अगर हम इसको देखें तो m हमारे पास था ये 1 2 ये, तो अगर m हमारे पास सिर्फ 1 है, मींस सिर्फ एक रो है, मींस ये वाली रो है हमारे पास, m इज इक्वल टू 1 है, तो हमें क्या मिलेगा, ये मैट्रिक्स मिलेगी, एंड दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ये आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल फॉर्म में आपने पढ़ा था वहां पे कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उसको टेक्निकली स्टडी कर रहे हैं कि हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म से उसको लेके चल रहे हैं। तो इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 1 2 3 4, दिस इज वन रो, इसमें 1 रो है एंड 4 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम एंड 4 कॉलम, तो 4 कॉलम है, 1 into 4 मींस दिस इज अ रो मैट्रिक्स। इसी तरह से सेकंड आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, और कॉलम मैट्रिक्स भी सेम है, अगर इसमें हमारे पास n1 हो जाए, इफ n इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज a इज अ कॉलम मैट्रिक्स। और अगर हम इसको वहां पे देखें, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये आपके पास ये जो सेकंड वाला सबस्क्रिप्ट है ये कॉलम को डिफाइन कर रहा है 1 2 3 n। तो अगर n सिंपल 1 हो तो 1 के लिए मींस ये वाला जो है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। अगर n इज इक्वल टू 1 हो तो हमारे पास क्या होगा, सिंपल यही वाली एक मैट्रिक्स मिलेगी, एंड दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स मींस। और इसे सिंपल लैंग्वेज में जैसे बताया था आपको कि मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यही 1 2 3 4, इसमें आपके पास 4 रो हैं और 1 कॉलम है। इसी तरह से थर्ड अगर हम लोग बात करें कि जीरो मैट्रिक्स की, थर्ड है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। तो जैसे इसका नाम है, देखिए कई चीज़ें तो आपको नाम से ही पता चल जाती हैं कि जो उसका नाम है उसको कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए कि इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई एंड जे, सभी आई जे के लिए ये जो एलिमेंट है ए आई जे क्या था, ith रो jth कॉलम का एलिमेंट, ये अगर 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स होगी। मींस इसे सिंपल वे में हम कहते हैं, जो हमने 10th में पढ़ा था कि इफ ऑल द एलिमेंट्स आर 0, पर अब थोड़ा टेक्निकली पढ़ रहे हैं तो 0 ये आपके पास जीरो मैट्रिक्स, एंड दिस इज 2 into 3 मैट्रिक्स। आप इसे 3 into 2 भी कर सकते हैं, 0 0 0 0 0 0, दिस इज 3 into 2 मैट्रिक्स। 3 रो है हो गई एंड 2 कॉलम हो गए। कई बार इसमें रो और कॉलम में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो इसे ढंग से स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट फोर्थ आता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे इसका नाम है स्क्वायर, तो वैसे ही है कि अगर m और n इक्वल हो जाए, तो लेट हमारे पास मैट्रिक्स है a i j m क्रॉस n, मींस m रो है और n कॉलम है। तो इफ m इज इक्वल टू n, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स मिलेगी उसमें रो और कॉलम इक्वल होंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में आपके पास जो लेंथ और वेड्थ है वो इक्वल होती है। तो इसी तरह से यहां पे रो और कॉलम आपके पास इक्वल होंगे, तो हम उसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट इज a इज इक्वल टू a i j n क्रॉस n बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 2 3 4 4 5 6 3 2 1, दिस इज 3 into 3। अगर 2 into 2 की बात करें तो दिस इज 2 into 2। इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो जैसे इसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स, तो इट मींस कि इसका डायगोनल से कहीं ना कहीं रिलेशन है। तो डायगोनल हमेशा स्क्वायर के केस में होता है, इट मींस कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वही डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। और जो डायगोनल अगर हम बात करें, तो अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें ये जो एलिमेंट है, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट, तो कहीं ना कहीं इससे कोरिलेट करेगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसे सिर्फ एक बार मेमोरी में लेने की बात कर रहे हैं कि किस तरह से इसे ध्यान रखना है, नाम से इसे कैसे कोरिलेट करना है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट आपके नॉन जीरो होंगे, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे जीरो होंगे। इट मींस तो देखिए सिंपल लैंग्वेज में तो हमने कह दिया कि डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो मींस कि अगर हम इसकी बात करें तो ये सारे के सारे जीरो हो जाएं, ये सब के सब जीरो हो जाएं, तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स होगी वो
डायगोनल मैट्रिक्स होगी। पर अगर हम लोग टेक्निकली इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, पहले तो ये बता दिया। अब ए आई जे 0 हो जाए कहां पे, जहां पे आई और जे इक्वल नहीं। इसी में अगर हम लोग एक 3x3 मैट्रिक्स की बात करें सिंपल वे में, ये इसको समझाने के लिए हम लोग आपको कर रहे हैं ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। क्या मीन्स है इसका, तो A11 A12 A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 A21 21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो ये जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट, ये तो है आपके पास I इज इक्वल टू जे, मीन्स ए आई जे वेयर I इज इक्वल टू जे। और ये जो है आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट, इसमें I इज नॉट इक्वल टू जे है, और ये वाले भी जो है ये इसमें भी I इज नॉट इक्वल टू जे है। जब हम लोग अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्टडी करेंगे तो ये हेल्प करेगा कि यहां पे आपके पास देखिए 1 2 1 3 2 3 मींस I इज लेस देन J है, और यहां पे आपके पास I इज ग्रेटर देन J है। मींस डायगोनल के नीचे अगर हम बात करें तो डायगोनल के बिलो I ग्रेटर देन J होता है और डायगोनल के ऊपर I लेस देन J होता है। ओके, ये आपको अपर और लोअर ट्रायंगुलर में हेल्प करेगा। तो अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पे इसका यूज नहीं है, तो अभी तो हमारे पास सिर्फ इतना सही है कि ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे मीन्स ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, तो मैट्रिक्स जो मिलेगी वो हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी। मीन्स अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0, तो ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होंगे, डायगोनल एलिमेंट 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और इसे हम लोग अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, डायगोनल 2 3 एंड 0। तो इट मींस दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हैविंग डायगोनल एलिमेंट 2 3 0 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए कि यहां पे आपके पास जो इसके डायगोनल एलिमेंट है अगर वो सेम हो जाए, एक ही हो जाए, 2 2 2 3 3 3, तो वो आपका बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। और उसमें भी देखिए ये स्केलर मैट्रिक्स बन गया आपका। ओके, कि ये जो 2 3 0 जो अलग अलग हैं ये सेम हो जाएं तो हम इसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर इसमें भी ये अगर आपके पास डायगोनल एलिमेंट ये 1 हो जाएं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। मींस डायगोनल एलिमेंट ही स्केलर मैट्रिक्स बनता है जब डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए, और स्केलर मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जब सारे डायगोनल एलिमेंट यूनिटी मींस 1 हो जाए। देखिए टेक्निकली हम लोग जो इसे डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कि A इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। कब, जब इसको अगर हम लोग देखें, इसके एलिमेंट को देखें, ए आई जे किस तरह से डिफाइंड है कि ये 0 है इफ I इज नॉट इक्वल टू 0। I इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स नॉन डायगोनल एलिमेंट, और K है मीन्स सेम है इफ I इज इक्वल टू 0 मीन्स डायगोनल एलिमेंट। ये डायगोनल एलिमेंट, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, डायगोनल एलिमेंट सेम K मिल रहे हैं। और इसी में अगर हम लोग 7th में बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो यही आपके पास मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है कि A इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अब वेयर ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, 0 इफ I is not equal to J means non-diagonal element, and 1 हो जाए if I is equal to J means diagonal element 1 हो गए और non-diagonal element 0 हो गए। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। तो कितना सिंपल है, तो जैसे हम लोग 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, लेट A इज इक्वल टू ए आई जे, ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की। हमने एक एग्जांपल यहां पे ले लिया इसे समझाने के लिए। ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट I इज इक्वल टू जे के लिए, ये इसके आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट, एक ये वाले और एक ये वाले।
ओके ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है आई इज नॉट इक्वल टू जे है यहां पे भी, और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसमें भी आई इज नॉट इक्वल टू जे है। बट डिफरेंस क्या है कि यहां पे आई ग्रेटर देन जे है, 2 1 2 3 1 3 2, और यहां पे आई लेस देन जे है। तो जब हम लोग बात करते हैं इसमें दो आते हैं, एक आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि I इज ग्रेटर देन J, मींस यहां पे आपके पास एलिमेंट जीरो होंगे, मींस डायगोनल से जो नीचे के एलिमेंट है वो जीरो होंगे। ये लिखा हमने aij इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ I इज ग्रेटर देन J, मींस ये जो a21 a31 a32 है जीरो होंगे। तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब है कि जो अपर वाला पार्ट है डायगोनल और उसका जो अपर पार्ट है वो एग्जिस्ट करेगा, और उसके नीचे के जो डायगोनल उसके नीचे के जो एलिमेंट है वो जीरो होंगे। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें 1 3 4 0 2 5 0 0 6, ओके तो देखिए ये एलिमेंट आपके जीरो है, ये आपका डायगोनल और ये इसके बिलो डायगोनल। ओके इसी तरह से अगर हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें कि इफ aij is equal to 0 if and only if I is less than j, ओके मींस अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 1 0 0 3 2 0 5 7 3, ओके चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके हम लोग साथ साथ नोट्स भी बनवा रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें इसीलिए लिख रहे हैं कि आप लोग इसके नोट्स तैयार कर लीजिए, तो ये आपको लास्ट एग्जाम में हेल्प करेगा। जीरो मैट्रिक्स तो जैसे नाम है इसका जीरो, तो A इज इक्वल टू aij, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, तो m क्रॉस n, इसके लिए स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। तो जीरो कब होगी? इफ aij इज इक्वल टू 0 ऑल ij, तो सभी ij के लिए अगर आपके पास एलिमेंट जीरो मिले तो हम उसे कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। तो ये आपके पास 0 0 0 0, दिस इज 2 इंटू 3 जीरो मैट्रिक्स। अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज 3 इंटू 2 जीरो मैट्रिक्स, और अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज 2 इंटू 2 जीरो मैट्रिक्स। अब आता है नेक्स्ट कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो जैसे इसका नाम है कंपेरेबल, तो कब हम मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं? तो मैट्रिक्स को कंपेयर हम तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो यही हम लोगों ने लिखा, देखिए ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम होगा तो वो कंपेरेबल होगा। और कंपेरेबल के बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? कि जब उनका ऑर्डर सेम होगा और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे और उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो आज के लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे मैट्रिसेस के वो यही थे, और एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.1 के लिए यही सारी चीज़ें अब हम लोगों को इसी के ऊपर बेस्ड है। तो एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। तो सबसे पहले आपके कुछ क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर और या ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, बहुत सिंपल भी हैं, इजी भी हैं, बट ध्यान देने लायक हैं। कि इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप P क्रॉस Q, आपके पास A मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर जो है आपके पास सपोज aij है, इसका ऑर्डर है आपके पास P क्रॉस Q, मींस ये तो आपके पास रो है और ये आपके पास कॉलम है। एंड R इज अ रो ऑफ A, मींस इस A में जब हम इस A को डिफाइन करते हैं 1 1 1 2 1 3 एंड 1 1 Q 2 1 2 2 2 3 and 2 Q and AP1 P2 P3 AP3 and PQ। देखिए शुरू के क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा डिटेल करा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? R इज अ रो ऑफ A, R रो है A की, मींस ये जो आपके पास A मैट्रिक्स है इसकी कोई भी रो हो सकती है, सपोज ये रो है, तो इसका टाइप बताना है। टाइप क्या होगा? मींस ऑर्डर बताना है। तो अगर आप ध्यान दें तो इसमें जो ऑर्डर है इसमें रो तो एक ही है, रो तो एक है, और कॉलम कितने हैं इसमें? कॉलम आपके पास 1 2 3 Q, मींस Q कॉलम है। तो R क्या है? तो दिस इंप्लाइज R इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस Q। इसी तरह से अगर हम लोग सेकंड पार्ट की बात करें इसके, कि A इज अ कॉलम मैट्रिक्स विद 5 रो, ये तो फर्स्ट था आपके पास। सेकंड की बात करें कि A कॉलम मैट्रिक्स है विद 5 रो,
मींस आपके पास ये कॉलम मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 कॉलम मैट्रिक्स मींस एक ही कॉलम है और 5 रो हैं उसके अंदर, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज अ रो ऑफ ए। तो रो ऑफ ए मींस अगर हम बात करें रो ऑफ ए तो कोई सी भी रो ऑफ ए ले लीजिए, ये वाली ले लीजिए या ये वाली ले लीजिए या ये वाली ले लीजिए, तो कोई सी भी ले लीजिए, उसमें क्या होगा, सिंगल एलिमेंट ही होगा। मींस अगर ये आपके पास 5 इंटू 1 है, 5 रोज 1 कॉलम है, और अगर हम इसमें सिर्फ एक रो लेनी है तो एक रो ले ली और कॉलम हमारे पास एक ही रहा, तो मींस आपके पास जो रो ऑफ ए है तो सेकंड आता है, तो रो ऑफ ए इज ऑफ टाइप 1 क्रॉस 1। थर्ड देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, अगर 18 एलिमेंट है तो व्हाट द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। मींस 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, 9 इंटू 2, 18 इंटू 1, क्या ऑर्डर होगा। 6 रो हो सकती हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 रो हो सकती है और 3 कॉलम हो सकते हैं। देखिए 1 6 6, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 18 हो गए। 6 इंटू 3, ओके, 3 इंटू 6 में भी कितने एलिमेंट होंगे, 3 इंटू 6 में भी आपके 18 एलिमेंट होंगे। 18 इंटू 1 मीन्स 18 रो हो जाए, 1 2 3 4 5, इसी तरह 18 रो हो जाए और 1 कॉलम हो जाए तो भी ये मैट्रिक्स है। तो सारे पॉसिबल ऑर्डर हमसे पूछे गए हैं कि ऑर्डर क्या क्या होंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके अगर हम ऑर्डर्ड पेयर देखें, ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या होंगे, तो वही आपके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर होंगे। कैसे देखिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास दिए हैं इसमें 18, ओके। तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर निकालते हैं कि पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर्स आर क्या क्या होंगे, देखिए हो सकता है 1 रो, 1 आपके पास रो हो जाए और 18 कॉलम हो जाए, मींस 1 रो ऐसे करके और 18 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, मींस 1 इंटू 18। फिर दूसरा क्या हो सकता है, 2 इंटू 9 हो जाए, मींस 2 तो रो हो जाए और 9 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मींस 2 इंटू 9 हो जाए। इससे पहले एक चीज और लेते हैं, 1 इंटू 18 के बाद 18 इंटू 1 भी हो सकता है, मींस 18 रो हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से 18 रो हो सकती है और 1 कॉलम हो सकता है, मींस 18 इंटू 1। तो इससे क्या होगा, एक साथ ही दोनों चीजें हो जाएंगी सेटल, 1 इंटू 18 और 18 इंटू 1। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट लेते हैं 2 इंटू 9, तो 9 इंटू 2 भी हो सकता है, मींस 9 रो और 2 कॉलम हो सकते हैं। अब 18 के और फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3 इंटू 6, तो 3 रो 1 2 3 रो हो सकती है और 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 6, ये हो सकता है 3 इंटू 6, या फिर 6 इंटू 3 भी हो सकता है, 6 कॉलम हो जाए और 3 रोज हो जाए, मीन 6 इंटू 3। नेक्स्ट 18 के फैक्टर क्या होंगे, अब नेक्स्ट क्या होगा, 6 इंटू 3 हो चुका है, तो 18 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया, 7 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, 9 से हम लोग ये वाला पार्ट आ गया आपका रिवर्स ऑर्डर में, और 10 बाकी इसके बाद होगा नहीं। तो मींस जो पॉसिबल ऑर्डर हैं आपके पास, तो जो वो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 18 के, वो तो यही बनेंगे। तो अगर ये पॉसिबल ऑर्डर हैं तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, दिस इंप्लाइज पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 3। ओके, अब फोर्थ इसका क्वेश्चन है कि इफ A is a 3 into 3 matrix whose elements are given by aij, aij means a11, 12, 13, 21, 22, 23, ये सब इसमें है। राइट द वैल्यू ऑफ a23, तो a23 सिंपल है, a23 में आपके पास aij ये गिवन है 1/3 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस j, तो मींस i की वैल्यू आपके पास 2 है और j की वैल्यू i है, दिस इज द वैल्यू ऑफ i एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ j। तो सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3 मॉड -3 इंटू i इज 2 प्लस j इज 3 और दिस इज 1/3 मॉडुलस ऑफ -6 प्लस 3 इज -3, दैट इज 1/3 इंटू 3, दैट इज 1 इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये एक एक दो लाइन के क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स A आपके पास aij है, उस एलिमेंट aij डिफाइंड है कि 2i माइनस j। तो हमें क्या क्या निकालना है, ये जो A
आपके पास 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1 1 है, 1 2 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। तो ए आई जे आपके पास गिवन है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए 2i माइनस जे, तो आई ए 1 1 निकालना है, तो यहाँ पे 1 1 के लिए i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 रखिए, 1 2 निकालना है, 2 1 निकालना है, 2 2 निकालना है, बहुत सिंपली निकालिए। सिंपल हम लोगों ने सॉल्व किया, आंसर आ गया। इसी तरह से अगर हम सिक्स्थ पार्ट की देखें, कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू आपको दिया है Bij, और हमें 2x3 मैट्रिक्स मींस i वेरी करेगा फ्रॉम 1 to 2 एंड j वेरीज करेगा फ्रॉम 1 to 3, हुज एलिमेंट Bij। अब Bij फर्स्ट पार्ट के लिए Bij है आपके पास i माइनस 3j, और सेकेंड पार्ट के लिए Bij है आपके पास i प्लस 2j का होल स्क्वायर। तो सिंपल आपके पास 2 इंटू 3 मैट्रिक्स है, मीन्स जो B है आपके पास वो B11, 12, B13, B21, B22 एंड B23 है। अब इसकी वैल्यू फर्स्ट पार्ट के लिए आपके पास Bij ये है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, और सेकंड पार्ट के लिए आपके पास Bij ये है। सिंपल वैल्यू पुट करनी है, B11 निकालिए, i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 पुट करिए, B12 निकालिए, 13 निकालिए और सॉल्व करिए। सिंपल कैलकुलेशन है। ये सिंपल हम लोगों ने कैलकुलेशन की, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फर्स्ट टू 7 टोटल 7 पार्ट हैं और बहुत सिंपल है, एक एक लाइन के हैं। ये दे रखा है इफ दिस इज इक्वल टू दिस, दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द, इसी तरह से यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, दो मैट्रिक्स इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, एक्स निकालिए, वाई निकालिए और x माइनस वाई निकालिए, दो मैट्रिक्स इक्वल है। x प्लस वाई फाइंड करना है, दो मैट्रिक्स इक्वल है। y माइनस एक्स फाइंड करना है, दो मैट्रिक्स इक्वल है। मींस सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, और दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं, कब इक्वल होते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2/2, 2/2, 2/2, 2/2, 2/2, मतलब सभी 2/2 मैट्रिक्स हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें इक्वल करना है। तो अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें तो x प्लस 2y इज इक्वल टू तो हो जाएगा -4, और ये सेकेंड एलिमेंट -y इज इक्वल टू 3, तो यहीं से y इज इक्वल टू -3 आ गया। 3x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 आ गया। x और y ही निकालना था हमें, और इन x की और y की वैल्यू यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करके देख भी लीजिए, ये ट्रू भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपके पास x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू -3 मीन्स -6, तो 2 - 6 इज -4, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हालांकि ये प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, पर एक बार देख लीजिएगा, ये ट्रू ही आएगा। ओके इसी तरह से अगर हम लोग सेकंड पार्ट की बात करें तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड देन y इज इक्वल टू -1, ये सेकंड एलिमेंट आ गया। 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ से x इज इक्वल टू 7 आ गया, 4 इज इक्वल टू 4 ही है। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखकर देख लीजिए x प्लस 3y में, तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, ट्रू प्रूव हो रहा है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से थर्ड पार्ट की बात करें तो ये आपके पास थर्ड पार्ट में x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 3 और y 5 इज इक्वल टू 5 है। x इज इक्वल टू 3 इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 मीन्स y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। तो देखिए एक एक लाइन के क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो x प्लस 3x प्लस वाई है, ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 मीन्स यहाँ से तो y इज इक्वल टू -2 आ गया, डायरेक्ट वैल्यू आ गई y की। और 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू -5 एंड 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, y की वैल्यू आप 2 फाइंड आउट कर ही चुके हैं, तो माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा आपका -4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -5, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -4 प्लस 5 दैट इज 1, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2। इसी तरह से अगर हम लोग फिफ्थ पार्ट की बात करें तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू -3, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -1। एक तो आंसर डायरेक्ट यहाँ से आ गया।
4x इज इक्वल टू 8 मीन्स x इज इक्वल टू 2, दूसरा आंसर यहां से आ गया। y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, यहां पे रखकर देख लीजिए तो 2 - 2 इज 0, जस्टिफाई हो रहा है। सिक्स्थ पार्ट की बात करें, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1z। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, क्वेश्चन नंबर पार्ट फिफ्थ में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 2 माइनस -1 मीन्स 2 + 1 दैट इज 3। जैसे सिक्स्थ पार्ट की बात करें तो x माइनस वाई है आपके पास -1, z इज इक्वल टू 4 है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है एंड w इज इक्वल टू है 5। अब इसमें आपको x प्लस वाई फाइंड आउट करना है, तो z की वैल्यू तो डायरेक्ट ही यहां पे आपको मिल गई, w की वैल्यू भी मिल गई, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो इन द x माइनस वाई एंड इज इक्वल टू -y, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस x इज इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 यहां पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए इसमें, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2, और हमें फाइंड आउट करना था x प्लस वाई, तो x दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 + 2 दैट इज 1 + 2, 1 + 2 दैट इज 3, दिस इज आवर आंसर। इसी तरह से सेवंथ पार्ट इसका अगर हम लोग देखें तो सेवंथ पार्ट में हम लोगों के पास x प्लस वाई गिवन है 8, x प्लस 2 गिवन है 5, 2x माइनस वाई गिवन है 1 एंड 3y प्लस 1 इज 16, और हमें फाइंड करना है y माइनस एक्स मीन्स y माइनस एक्स, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखें x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 मीन्स x इज इक्वल टू तो हो गया 3, यहाँ से आ गया, और 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 16 से देखें तो 3y इज इक्वल टू 15 दैट इज y इज इक्वल टू 5, यहाँ से आ गया, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2, और ये जो x और y की वैल्यू है इसे एक बार यहाँ पे भी रख के देख लीजिए, इसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो 3 + 5 8 ये कर रहा है, और इसमें भी रख के देख लीजिए 2x माइनस वाई मीन्स 6 माइनस 5 दैट इज 1। ओके, तो एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये। इसी तरह से सिमिलरली 8 क्वेश्चन देखें कि इफ ये इस बार शॉर्ट आंसर है, थोड़ा सा जो प्रीवियस है उनसे थोड़ा सा 1-2 स्टेप्स उसमें बढ़ जाएंगे, पर है मेथड वही, फाइंड x y z एंड w, दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं, 2/2 है तो x इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस z इज इक्वल टू 4, कंपेयर कर रहे हैं 3y माइनस w इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 3 तो यहीं से निकल गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए तो 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दैट इज y इज इक्वल टू 7, y आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो 2 × 3 6 प्लस z इज इक्वल टू 4 दैट इज z इज इक्वल टू -2, ये आ गया। यहाँ पे आप y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए 7 दैट इज 21 माइनस w इज इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाइज w इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज w इज इक्वल टू 21 माइनस 7 दैट इज 14, तो ये चारों वैल्यू आपके पास आ गई, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू -2 एंड w इज इक्वल टू 14। नाइन्थ देखते हैं कि दिस, फिर से फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, और आपके पास इक्वेशन है मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स है, तो जब हम कंपेयर करेंगे 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4a माइनस 2b इज इक्वल टू -3, 5c माइनस d इज इक्वल टू 11 एंड 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। अब डायरेक्ट वैल्यू तो फाइंड आउट हो नहीं पा रही है, तो इसे हम लोगों को इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, इसे 2 से इसे तो ऐसे रहने देते हैं, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 से दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, तो ये तो फर्स्ट है एंड 2 × 2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस 4b इज इक्वल टू -6, तो माइनस प्लस प्लस कैंसिल दैट इज 5b इज इक्वल टू 10 दैट इज b इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई तो a की भी आ जाएगी, तो a माइनस 2b इज इक्वल टू -3 है, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे b की 2, तो a माइनस 4 इज इक्वल टू -3 मीन्स a इज इक्वल टू -3 प्लस 4 दैट इज 1, तो a इज इक्वल टू आ गया 1,
b इज इक्वल टू 2। इसी तरह से c और d के लिए हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, लीनियर इक्वेशन है एक एक लाइन की। और थर्ड वाली में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपके पास c और d की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज आवर आंसर, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली x, y, a एंड b फाइंड आउट करना है तो करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल हैं। y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 विद ईच एंट्री 1 और 2। मीन्स आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स दी है 2/3 ऑर्डर की, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, ये मैट्रिक्स है 2/3 की। कह रहे एंट्री आपके पास 1 और 2 है, मींस यहाँ पे आप 1 और 2 फिल कर सकते हैं, यहाँ पे आप 1 और 2 फिल कर सकते हैं, यहाँ पे 1 और 2 फिल कर सकते हैं, यहाँ पे। तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स आपके पास होगी? तो सपोज आपने यहाँ 1 भर दिया, यहाँ पे 2 2 2 2 2 भर दिया, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 2 2 2 2 2 कर दिया। इसी तरह से अब आपने इसको तो जो है 1 कर दिया और यहाँ पे इसको चेंज कराया। तो मीन्स अगर आप ध्यान से देखें तो पहले आपने इसको जो फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट जो एलिमेंट है, इसको 2 नंबर ऑफ वेज से फिल कर सकते हैं। इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट है, इसे भी आप 2 नंबर ऑफ वेज से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने 2 लिया, फिर आप यहाँ पे 1 लेंगे। इसी तरह से थर्ड एलिमेंट को 2 नंबर ऑफ वेज से, तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट को 2 वेज से, सेकंड एलिमेंट को 2 वेज से, थर्ड एलिमेंट को 2 वेज से, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, मींस 2 रेज टू द पावर 6। और ये क्वेश्चन बेसिकली आपका परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, जिसे हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह करा चुके हैं। तो बहुत सिंपल है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें ऑफ ऑर्डर 2/3, तो एलिमेंट तो है इसमें 6। अब नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर हम नंबर ऑफ वेज की बात करें टू फिल ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को फिल करने की बात करें तो कितने नंबर से कर सकते हैं? 2, क्योंकि नंबर ऑफ एंट्री 2 है। यहां पे आपके पास नंबर ऑफ एंट्री वो 2 है, या तो 1 या 2। तो जो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट है, वो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितने होंगे? टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 6 टाइम, मीन्स 2 रेज टू द पावर 6, दैट इज 64। और इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड पार्ट की बात करें तो इस बार ऑर्डर 2/2 है, मीन्स ये फर्स्ट पार्ट था, मीन्स सेकेंड पार्ट की बात करें अगर हम लोग, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इस बार आपके पास वो कितना है? वो 2 इंटू 2 ऑफ ऑर्डर 2/2 मैट्रिक्स का वो 4 है, क्योंकि ऑर्डर क्या है आपके पास? ऑर्डर 2/2 है। और एंट्री इस बार 3 है, 1 2 3 है। और इस बार नंबर ऑफ एंट्रीज जो हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज वो 3 हैं। तो यहां पे जैसे हमारे पास यहां पे था नंबर ऑफ वेज, देखिए यहां पे था कि नंबर ऑफ वेज टू फिल ईच एलिमेंट 2, तो यहां पे नंबर ऑफ वेज टू फिल ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को, ईच एलिमेंट कितने नंबर ऑफ वेज से फिल कर सकते हैं? 3 एंट्री है तो 3 वेज से कर सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट हो जाएंगे 3 into 3 into 3 into 3, that is 3 raised to the power 4, that is 81. This is our answer. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हम लोगों ने ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे एक्सप्लेन किए और एक्सरसाइज भी सॉल्व कराई। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की कॉन्सेप्ट और ML अग्रवाल की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।